हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियाज स्टूडियो नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हम हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस है 5, जो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी लोको पायलट या एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, हम उसी को लाएँ दोस्तों। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पहले क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं आप लोग सामने, बी क्या है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने तैमूर लंग मतलब भारत पर आक्रमण किया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खली बोड़ी की भूमिका निभाई है। अगला, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? भारत में पोलो खेल की प्रचलन किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्कियों ने शुरू किया था। अगला, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप सामने देख सकते हैं, डी क्या है, सितार। अगला, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये एग्जाम्स में रिपीट बहुत बार एसएससी ने इसको पूछा है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग समझ सकते हैं, सी क्या है, रामानंद है। अगला, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मगहर में होता। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग सामने, भक्त तुकाराम को कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी क्या है, जहांगीर के शासनकाल में थे। अगला, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शंकराचार्य हैं। अगला, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों को माध्यम बनाया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग समझ सकते हैं, डी, चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। अगला, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी ही उसको जिसने उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कौन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कैसरे हिंद था। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का। अगला, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुनाव गया था, दूसरा सत्याग्रह कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं, बी क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगला, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष में रद्द किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए सी क्या है, 1911 में। अगला, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो यहाँ पे हम दे सकते हैं बी। क्या है? CR दास ने बचाव किया था। अगला, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक, आगा खान। अगला, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप दे सकते हैं ए, BD सावरकर ने की थी। अगला, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सरोजनी नायडू ने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग का दूत। अगला, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके साथ में आ गई थी? सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके साथ आ गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं बी। क्या है? नरम दल वालों के साथ आ गई थी। अगला, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या है? अरविंद घोष है। अगला, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं बी। क्या है? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। अगला, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन बना था। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप सामने दे सकते हैं सी, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अगला, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। अगला, सिंधु सभ्यता का पंतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पंतन नगर कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लोथल। अगला, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं ए, जहांगीर के। अगला, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं सी, जहांगीर। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए हम दे सकते हैं सी, जहांगीर का काल संगमरमर का काल कहलाता है। अगला, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग समझ सकते हैं ए, शेर शाह सूरी ने किया था। अगला, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं डी, मेवाड़ के राजा। अगला, एतमाद उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नूरजहां ने बनवाया था। अगला, मुगल काल में निम्नलिखित में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूरत को कहा जाता है। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या है? 21 अप्रैल
1526 में पानीपत का पहली लड़ाई हुई थी। अगला, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप सामने दे सकते हैं, ए शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगला, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी अकबर के द्वारा शुरू किया गया। अगला, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप सामने देख सकते हैं, बी क्या अकबर ने शुरू किया था। अगला, तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप सामने दे सकते हैं, डी अकबर के दरबारी कवि थे। अगला, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप सामने दे सकते हैं, बी फारसी थी। अगला, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अकबर था। अगला, किस युद्ध में से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए सामने देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डी पानीपत की प्रथम युद्ध। अगला, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए सामने देख सकते हैं, ए अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी दोस्तों। अगला, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है हुमायूं नामा। अगला, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप सामने दे सकते हैं, ए रज्मनामा। अगला, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग समझ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ए टोडरमल था, उनके साथ हमेशा रहता था। अगला, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए इबादत खाना था। अगला, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली कर दिया था। अगला, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी बैरम खान था। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी कन्नौज पे चढ़ाई नहीं किया था। अगला, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं, ए बाबर ने शुरू किया था। अगला, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसको दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं, सी महेश दास को दी गई थी। अगला,
किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अगला, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्या है, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगला, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कालानौर में हुआ था। अगला, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर के समकालीन थे। अगला, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिसोदिया वंश ने। अगला, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आलमगीर को कहा जाने वाला औरंगजेब है दोस्तों। अगला, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं डी, मोहम्मद हुसैन को किया गया था। अगला, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।